नमस्कार साथियों, आपका हमारा चैनल ड्रीम तक पे स्वागत है। आज के इस सेशन में हम बिहार सिविल कोड वॉल्यूम 3 का सेट प्रैक्टिस एनालाइज करने वाले हैं, जो क्लर्क, कोर्ट रीडर और स्टेनोग्राफर के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो आप यदि प्यून पोस्ट के लिए फॉर्म भरे हैं तो वैसे कैंडिडेट भी इस सेट को रिमाइंड कर सकते हैं, क्योंकि उसके भी सिलेबस में आपका इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग है, तो वो भी बंदा इस वीडियो को देख सकता है। तो आपको हम एक चीज़ बता देना चाहते हैं, यह सेट प्रैक्टिस रुक्मिणी प्रकाशन बुक से लिया गया है, जिसमें कि आपका सेट नंबर 1 है। उसके सारे क्वेश्चन को मैंने अरेंज कर दिया है ऊपर नीचे के क्रम में, जिससे कि किसी तरह का मेरे चैनल पर कोई कॉपीराइट ना आए। ठीक है, तो आपका सारा क्वेश्चन मिलेगा। कुछ क्वेश्चन के ऑप्शन में बदलाव है, लेकिन आपका सारा कंटेंट रहेगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सवाल की ओर। उम्मीद है कि आप हर बात को समझ गए होंगे। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि कॉपीराइट आने से चैनल डिलीट हो जाता है, इसलिए इस तथ्य को मुझे अपनाना पड़ा। तो अब जो है आपका प्रैक्टिस सेट इसी माध्यम से डेली आएगा और आप प्रैक्टिस सेट बनाएंगे, समझेंगे। अब चलते हैं सवाल की ओर। इसमें पहला सेक्शन है आपका इंग्लिश। तो इंग्लिश के पहले सवाल में हम चलेंगे। बोला गया है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम्स ऑन टेंटर हुक्स। ऑन टेंटर हुक्स का अर्थ होता है आपका बेचैन या बेचैनी। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका वेरी टेंस, ऑप्शन बी। टेंस का अर्थ होता है आपका काल, परेशानी। ठीक है, बेचैनी। तो इस अनुसार से सही उत्तर होगी आपका ऑप्शन बी। ठीक है, बाकी सभी ऑप्शन आसान है, आप भी जानते होंगे। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका खाली स्थान भरना है। इट इज क्लेम्ड दैट इफ़ यू टेक ए सर्टेन होम्योपैथिक मेडिसिन इट विल ब्लैंक यू अगेंस्ट द कोरोना वायरस। क्या बोला गया है? अगर आप मेडिसिन लेते हैं तो उससे आपका क्या इफेक्ट होगा? कोरोना वायरस के खिलाफ अगेंस्ट में आपका क्या होगा? इम्यून सिस्टम बढ़ेगा, तो मतलब प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगा। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इम्यून। फोर्टिफाई का अर्थ होता है मजबूत बनाना या मजबूत करना। शेल्टर का अर्थ होता है आपका आश्रय। स्टॉप तो आप जान रहे हैं, रुकना। नेक्स्ट दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर और भी प्रैक्टिस सेट कराया गया है, जिसका कि चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, तो आप वहां से उन वीडियो को देख सकते हैं। चलते हैं सवाल नंबर 3 पे। इसमें बोला गया आपका आइडियम्स है अंडर रैप्स। अंडर रैप्स का अर्थ होता है आपका रहस्यमयी या छिपा कर रखना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सेक्रेटरी। टेरिटोरी का अर्थ होता है आपका प्रादेशिक। ठीक है, अंडरहैंड। अंडरहैंड का अर्थ होता है आपका चालाकीपूर्ण। जैसे आप कैरम बोर्ड खेलते होंगे तो अंडरहैंड यूज करते होंगे आपका गोटी पैकेट में डालने के लिए, तो उस अंडरहैंड का मतलब होता है चालाकीपूर्ण। ठीक है, डबल लेयर्ड मतलब 2 परत वाला। नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला गया आपका अंडरलाइन पार्ट जो है, अर्थात जो बोल्ड सेगमेंट में लिखा है फॉल फ्रॉम हिज ट्रेम्बलिंग, इसमें एरर है, इसमें सुधार करना है कि क्या सही होगा। तो इसमें देखिए, आप क्वेश्चन में देखेंगे बोला है द बुक फॉल फ्रॉम। ठीक है, और आगे जब पढ़ेंगे तो ही रेन पास्ट में है, तो जब पास्ट में सेंटेंस दिया गया हो तो सारा सेंटेंस आपका पास्ट में बनेगा, मतलब दोनों क्लाउज पास्ट में बनेगा। यहाँ पे फॉल जो है प्रेजेंट टेंस में दिया गया है, तो इसको हम पास्ट टेंस में बना लेंगे, तो क्या हो जाएगा? फेल। यहाँ पे एरर यही है कि इसको पास्ट टेंस में करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला गया आपका करेक्टली स्पेल्ड मीनिंग बताना है। रिसिप्ट, आपका ऑप्शन सी सही है, रिसिप्ट रसीद या प्राप्ति जिसे कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला गया आपका OWS है, बोला है वन हु टॉक्स ए लॉट, जो बहुत ज़्यादा बोलता है उसे क्या कहेंगे? लक्वेसियस माने बाचाल, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, गुइलिबल, गुइलिबल का अर्थ होता है भोला भाला। ठीक है, सीधा साधा। रिटेन, रिटेन का अर्थ होता है रोक कर रखना। ठीक है, या टेसिटर्न, टेसिटर्न का होता है आपका मितभाषी, मतलब कम बोलने वाला। ठीक है, देखिए इसमें बोला गया आपका
रेड कलर में लिखा हुआ पार्ट में आपको एरर ढूंढना है, सही है या गलत है। इसमें बोला है वी वेयर क्वाइट, पास्ट टेंस में वेयर लिखा है। इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड का अर्थ होता है प्रभावित होना, ठीक है। विद द इंथ्यूजियाज्म मतलब उत्साह। दैट सी वर्क फॉर, देखिए यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में बनाया है सी वर्क, ठीक है, यहाँ पे एरर है। और इधर आपका पास्ट टेंस में अभी तुरंत बताए थे, जब एक सेंटेंस पास्ट में दिया हो तो इसका सेकंड क्लॉज भी पास्ट में बनेगा। तो यहाँ पे वर्क के स्थान पे क्या हो जाएगा, वर्कड हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी में है। तो सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन सी। देखिए यहाँ बोला क्या, उसने जो काम के लिए उत्साह रखी थे उससे हम लोग बहुत प्रभावित हुए थे, ठीक है। मतलब उसने काम के प्रति जो उत्साह दिखाया उससे हम लोग बहुत प्रभावित थे। नेक्स्ट देखिए इसमें बोला गया आपका एंटोनिम से बताना है अपोजिट वर्ड। इंडिग्नेंट, इंडिग्नेंट का अर्थ होता है आपका क्रोध या नाराज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका प्लीज्ड पर्सन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विंसम, विंसम का अर्थ होता है आपका सुंदर, ठीक है। पीव्ड, पीव्ड का अर्थ होता है आपका नाराज। अपसेट, अपसेट का भी यही अर्थ है नाराज। तो यहाँ सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए इसमें बोला गया आपका साइनोनिम्स बताना है। इनक्रोच, इनक्रोच का अर्थ होता है आपका अतिक्रमण करना, ठीक है, अतिक्रमण करना। तो इसका साइनोनिम्स हो जाएगा आपका इंट्रूड मतलब हस्तक्षेप करना, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही है। इग्नोर, इग्नोर करने का मतलब छोड़ देना, ध्यान ना देना, ठीक है। फॉरगेट भूल जाना, डिसरिगार्ड अपमान करना। नेक्स्ट देखिए इस सवाल में बोला गया आपका साइनोनिम्स बताना है। अपेरेंटली, अपेरेंटली का अर्थ होता है आपका स्पष्ट रूप से, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सिमिंगली, इसका भी अर्थ होता है स्पष्ट रूप से या प्रकट तरीके से, ठीक है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए। कंसिडरेबली, इसका अर्थ होता है आपका बड़े पैमाने पर, ठीक है। अनलाइकली, अनलाइकली का अर्थ होता है आपका असंभावित, ठीक है। फेबुलस, फेबुलस का अर्थ होता है आपका शानदार, ठीक है। यहाँ से उत्तर हो गया आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए इसमें बोला गया आपका एंटोनिम से बताना है। हेरोइंग, हेरोइंग का अर्थ होता है आपका खौफनाक, ठीक है। तो इसका आपका अपोजिट हो जाएगा प्लीजेंट, आनंददायक या सुखद जिसे आप कहते हैं। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट यहाँ और भी ऑप्शन पहले जान लेते हैं। डेमसेल, डेमसेल का अर्थ होता है आपका कुंवारी कन्या। वरी तो आप जान रहे हैं चिंतित होना। स्ट्रेसफुल, स्ट्रेसफुल का अर्थ क्या आता है, चिंतन में रहना या तनाव में होना या दुख में होना, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बोला गया आपका इनकरेक्ट मीनिंग बताना है। तो यहाँ पे निमोनिया जो है आपका इस तरह से लिखा जाएगा PNEUMONIA, ठीक है। निमोनिया इसको पढ़ते हैं, पी आपका साइलेंट होता है, ठीक है। पोमीग्रेनेट का अर्थ होता है आपका अनार। निमोनिया एक प्रकार की बीमारी है, इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रैक्टिस अभ्यास करना। सकुलेंट रसदार, सकुलेंट का क्या अर्थ हो गया आपका रसदार। नेक्स्ट इसमें बोला गया आपका गलत मीनिंग आपको चुनना है, इनकरेक्ट मीनिंग। देखिए यहाँ पे जो आपका प्रीवैलेंट लिखा है ये आपका गलत लिखा है। प्रीवैलेंट इस टाइप से होगा PREVALENT, PREVALENT, प्रीवैलेंट। प्रीवैलेंट का अर्थ होता है प्रचलित, ठीक है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे बी हो गया सही। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं और भी ऑप्शन, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पेस्ट का अर्थ होता है लेई या पेस्ट। पास्टर, पास्टर का अर्थ होता है आपका पादरी, ठीक है। प्रूडेंट, प्रूडेंट का अर्थ होता है समझदार विवेक मनुष्य, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसमें बोला गया आपका OWS है,
बोला वन हु इज मेंटली नॉट साउंड, जो मेंटली क्या है, शांत नहीं रहता है, उसे क्या कहेंगे, लूनेटिक, पागल जिसे आप कहते हैं, या उन्मादी कहते हैं, या पगलेट कहते हैं। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन डी, माइंडफुल, दिमाग वाला, माइजरली, कंजूस, अम्पटीन, अम्पटीन का अर्थ होता है आपका अनगिनत। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका OWS है वन दैट हैज लाइफ, जिसमें जीवन होता है, उसे क्या कहेंगे, एनिमेट, एनिमेट का अर्थ होता है आपका सजीव, तो सजीव में ही जीवन होता है। सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन बी। कॉन्शस, कॉन्शस का अर्थ होता है आपका सजग या सतर्क। इन एनिमेट, ये देखिए इसका अपोजिट है, तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा आपका, निर्जीव। मोर्टल, मरणशील। नेक्स्ट देखिए, अब जो 16 से 20 नंबर है उसमें आपका पैसेज दिया गया है, पैसे समझना है और उससे जवाब देना है। तो आपको हम पैसे समझा देते हैं एक बार, उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, पैसेज में आपका बहुत सारा मीनिंग भी मिलेगा जो कि आप नहीं भी जानते होंगे, आप उन सभी मीनिंग को भी सीखेंगे और समझेंगे कि कैसे हम खाली स्थान में जो ऑप्शन दिया रहता है उसको हम कैसे भरते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ बोला है सक्सेस बिगिंस इन माइंड, सफलता दिमाग में शुरुआत होती है। ठीक है, दिस इज ए वंडरफुल, वंडरफुल आप समझते हैं आश्चर्यजनक। क्यूट, क्यूट का अर्थ होता है उद्धरण, आप जिस मीनिंग का अर्थ नहीं जानते हैं आप उसे नोट डाउन करते जाएं। ठीक है, टू एक्सप्लेन, एक्सप्लेन का अर्थ होता है व्याख्या करना। द पावर ऑफ हैविंग ब्लैंक इन योर सेल्फ, देखिए यहाँ क्या बोला है, माइंड में सक्सेस का क्या होता है, शुरुआत होता है। दिस इज ए वंडरफुल क्योर टू एक्सप्लेन द पावर ऑफ हैविंग, मतलब यह एक आश्चर्यजनक उदाहरण है शक्ति का व्याख्या करने के लिए जो आप में है, क्या है। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं 16 नंबर का, डिस्कार्ड, डिस्कार्ड का अर्थ होता है रद्द कर देना, ये तो होगा नहीं। फेथ, विश्वास। डाउट, संदेह। डिसगस्ट, घृणा, जो आपके अंदर विश्वास है, ठीक है, उसकी शक्ति का क्या करता है, व्याख्या करने का एक, या क्या है, एक आश्चर्यजनक उदाहरण है। यहाँ पर आपका फेथ सही सेंस देता है, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, फेथ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बोला है सिंस ब्लैंक वांट्स सक्सेस, सिंस यहाँ पे देखिए टाइम नहीं बता रहा है, सिंस जब शुरुआत में प्रयोग करते हैं तो सिंस का अर्थ होता है चूँकि। ठीक है, अब समझेंगे कि चूँकि बोला जा रहा है और आगे का लेटर देखेंगे वर्ब है वांट्स, तो वांट्स है तो इसका मतलब यहाँ पे आपका कोई जो सब्जेक्ट आएगा वो थर्ड पर्सन होगा। तो थर्ड पर्सन में देखिए समवन और एनीवन, ये दोनों तो होगा नहीं, ये दोनों कैंसिल हो गया, बच गया आपका ईच और एवरीवन। तो अब इसमें जानेंगे कि कौन सा है, क्योंकि दोनों सिंगुलर है तो यहाँ जो भी बातें कही जा रही है वो मनुष्य से रिलेटेड है, तो यहाँ पे एवरीवन का प्रयोग करेंगे, ईच आपका निर्जीव में प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एवरीवन सही हो जाएगा। अब इसका अर्थ समझते हैं यह क्या कह रहा है। सिंस एवरीवन वांट्स सक्सेस, चूँकि हर कोई सफलता चाहता है। दे ऑल ट्राई देयर बेस्ट, वे सभी हर संभव प्रयास करते हैं। समटाइम्स दे विल ब्लैंक फेल्योर, कभी कभी वे क्या हो जाते हैं, देखिए सी मैंने देखते हैं, असफलता देखते हैं। इनकाउंटर्स, असफलता का सामना करते हैं। अपोज, विरोध करते हैं। क्लास, ये सब तो होगा नहीं। इनकाउंटर, वो असफलता का क्या करते हैं, सामना करते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कभी कभी उन्हें क्या होता है, असफलता मिलती है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या बोला है, तो आपका 3 ब्लैंक हो चुका है। अब यहाँ बोला है बट दैट इज व्हाट लाइफ इज, लेकिन यही जीवन है। ठीक है, अप्स एंड डाउन्स आर ए पार्ट ऑफ इट, अप्स एंड डाउन एक फ्रेज है, इसका अर्थ होता है आपका उत्थान और पतन। ठीक है, मतलब सुख और दुख, इसमें ये कहेंगे उत्थान और पतन इसका एक भाग है। ठीक है, सफलता के बीच में उत्थान और पतन क्या है, इसका एक भाग है। ठीक है, आगे देखिए, ऑल यू नीड इज़ टू टेक दैट फेल्योर इन योर ब्लैंक लर्न, यहाँ बोला आप सभी को ज़रूरत है लेने की, क्या लेने की,
दैट फेल्योर इन योर, फेल्योर में आपको क्या करना है, देखिए आगे क्या है, विंग पंख लगाना है, स्ट्राइड फेल्योर में आपको स्ट्राइड देना मतलब लंबी छलांग लगाना है, वॉक टहलना है, रन दौड़ना है, तो लंबी छलांग मारना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि ऑल यू नीड इज़ टू टेक दैट फेल्योर इन योर स्ट्राइड, मतलब आप सभी को ज़रूरत है अपनी वो सफलताओं में लंबी छलांग लेने के लिए या प्रगति लाने की, ठीक है, या उसमें विकास करने की। लर्न फ्रॉम इट, इससे सीखें। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा है एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी नहीं भूलें। इट डज नॉट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हाउ और वेयर यू कम फ्रॉम, आप कहाँ या कैसे आते हैं। ठीक है, सक्सेस हैपेंस टू दोज हु, सफलता उसको मिलती है जो क्या करता है, हैंड विथ डिफ़िकल्टीज। देखिए यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है, यहाँ पे अवॉइड तिरस्कार करना, मुंह हटाना, सी देखना, शेक मिलाना, तो हैंड के अर्थ में हैंड शेक होता है कि हाथ मिलाना के अर्थ में बोला जा रहा है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा हैंड शेक, सफलता उसी को मिलती है जो कठिनाइयों के साथ हाथ मिलाता है। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। उम्मीद है कि आप इंग्लिश अच्छी तरह से सीख गए होंगे। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट सेक्शन हिंदी की ओर। तो इस सेट में आपको टोटल सेट कराया जाएगा जिसमें कि हर सेक्शन का क्वेश्चन रहेगा, ताकि आप पूरा सेट एक बार अगर बना लेते हैं तो आपका 2-3 सेट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपका इस सेट में हर ऑप्शन का भी डिफ़ाइन किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। देखिए ये हिंदी सेक्शन का सवाल है, इसमें बोला गया है पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है। तो ये वाच आपका 3 प्रकार का होता है, कर्तृवाच, कर्मवाच, भाववाच, ये क्रियावाच होता ही नहीं है। ठीक है, अब जानेंगे कि कर्तृवाच कहेंगे किसमें, जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, जैसे मैं गेंद खेलता हूँ। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस है, जिसमें खेलने का काम कौन कर रहा है, मैं, यहाँ पर मैं पर ज़्यादा जोर पड़ रहा है, तो ये आपका हो गया कर्तृवाच। ठीक है, जिसको कि आप अंग्रेजी में कहते हैं एक्टिव वॉइस, ये आपका वही चीज़ है एक्टिव वॉइस। ठीक है, तो ये आपका हो गया कर्तृवाच। अब कर्मवाच समझ लेते हैं, जिसमें कर्म की प्रधानता होती है, जैसे इसी सेंटेंस को कर्म की प्रधानता के रूप में बनाएंगे तो क्या बोलेंगे, गेंद मेरे द्वारा खेला गया, तो यहाँ पर गेंद पर ज़्यादा जोर पड़ रहा है, जिसमें अर्थात कर्म पे ज़्यादा जोर पड़ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, कर्मवाच। अब भाववाच के बारे में समझते हैं। भाववाच में होता है कि भाव का रिलेशन दिखता है, जैसे मुझसे चला नहीं जाता, उससे खाया नहीं जाता, अब उसकी बुढ़ापा आ गई, ये सभी क्या है, भाववाच के उदाहरण है। तो यहाँ पे देखिए पुस्तक है, कर्म है, तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, कर्मवाच का उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला है शीत शब्द का जो है विलोम बताना है। शीत का अर्थ क्या होता है, ठंडा, विलोम बताएंगे तो क्या हो जाएगा, उष्ण, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट, महोत्सव का संधि विच्छेद बताना है आपको, तो क्या हो जाएगा, महाजोड़ उत्सव, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, इसमें देखेंगे बोला है जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द क्या है, जो कठिनाई से मिलता है उसे क्या कहेंगे, दुर्लभ, ऑप्शन बी सही है। दुर्गम, दुर्गम का अर्थ होता है जहाँ पहुँचने में बहुत कठिनाई हो, मतलब कठिनाई से पहुँचना, उसे कहेंगे दुर्गम। जैसे हिमालय पहाड़ पे सफलता पाना, तो हिमालय पहाड़ पर यदि आप चढ़ते हैं तो बड़ा मुश्किल होगा चढ़ने में, तो वही मुश्किल काम जो होता है दुर्गम कहलाता है, मुश्किल से होना। सुलभ, जो आसानी से उपलब्ध हो जाए उसे सुलभ कहते हैं। अगम, अगम का अर्थ है कि इसमें जो है संभावना काम का होने का दिखता ही नहीं है। ठीक है, मतलब जिसकी होने की संभावना ना हो उसे क्या कहेंगे, अगम कहेंगे। नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला है अनिल, अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द बताइए। अनिल का अर्थ क्या होता है, हवा, अनल का अर्थ क्या होता है, आग, तो हवा और आग वाला कौन सा ऑप्शन है उसको आप ढूंढ लेंगे। पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें देखिए पराजय में उपसर्ग बताना है,
तो इसमें उपसर्ग शुरू में जोड़ा जाता है। अगर इसको आप तोड़ेंगे तो क्या बोलेंगे, पड़ा जोड़ जय, तो पड़ा आपका क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला है लिखावट में प्रत्यय बताना है। तो प्रत्यय लास्ट में जुड़ता है शब्द के। लिखावट को जब आप तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, लिख जोड़ आवट। जहाँ आप समझ नहीं पाते हैं वहाँ संधि विच्छेद कर लीजिए। तो यहाँ पे आवट आया आखिरी वर्ड, तो आवट हो गया प्रत्यय। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए बोला है कर का अर्थ नहीं होता है। तो कर का अर्थ आपका हाथ भी होता है, टैक्स भी होता है, किरण भी होता है, सूर्य नहीं होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा सूर्य। सूर्य का समानार्थी शब्द होता है दिनकर, प्रभाकर, रवि, ये सभी आपका सूर्य का समानार्थी शब्द है। नेक्स्ट इसमें बोला गया है मैंने घर जाना था। ये आपका अशुद्ध वाक्य है, इसको शुद्ध करना है। यहाँ पे है छूट गया है, वाक्य में अशुद्ध अंश है। यहाँ देखिए मैंने की जगह क्या हो जाएगा, मुझे, तब ये बोलने में सही हो जाएगा। मुझे घर जाना था, तो यहाँ पे मैंने में एरर है, तो ऑप्शन ए सही हो गया। नेक्स्ट देखिए इसमें बोला है देशभक्ति में कौन सा समास है। तो जब इसको आप तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, देश के लिए भक्ति। आपको हम प्रीवियस सेट में कई बार समझाए हैं समास के बारे में। अगर आप नहीं समझ पाते हैं समास तो आपको हम चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ से आप समास हिंदी व्याकरण के प्लेलिस्ट में बताया गया है, तो आप वहाँ से समास को आप हर तरह से सीख पाएंगे, जिससे आपका एक भी वर्ड गलत नहीं होगा और आप ऐसा सीखेंगे कि फिर जीवन में कभी भूलेंगे नहीं। तो आप वहाँ से देख लीजिए, समास का आपका एकदम सारा डिटेल बताया गया है। हर एक वर्ड को आप जो है क्लियरली समझ पाएंगे, और जो नहीं भी जान रहे वर्ड की कौन सा समास है, आप आराम से उसका अर्थ समझ जाएंगे। तो आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका के लिए आया है, तो के लिए क्या है, कारक का चिन्ह है। जब कारक का चिन्ह दिखता है तो आपका तत्पुरुष समास हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अब यही भाव समास का पहचान है प्रति, आ, भर, ये सभी वर्ड रहेगा तो आप समझिएगा अब यही भाव समास है। जैसे प्रतिदिन, आ से हो गया आजन, भर से हो गया भरपेट, यथा, ये सभी वर्ड पहचान है। जैसे यथा से हो जाएगा यथाशक्ति, ठीक है। द्विगु समास तो आपका होता है संख्यावाची, जैसे पंचभुज, त्रिभुज, चतुर्भुज। द्वंद्व समास होता है सहचर शब्द, जैसे माता पिता, भाई बहन, नदी नाला, ऊपर नीचे, ठीक है, जिसमें डैश होता है बीच में, वो कहलाता है द्वंद्व समास। नेक्स्ट इसमें देखिए तद्भव शब्द बोला है, तो अचरज क्या है, तद्भव शब्द। तद्भव अगर बोले तो हिंदी शब्द बताना है। इसका एक और भाई है तत्सम। अगर तत्सम शब्द बोले खोजने तो संस्कृत वाला शब्द आपको बताना है, ठीक है। तो अचरज का संस्कृत क्या होगा, आश्चर्य, ठीक है। तो ये आपका क्या है, तत्सम शब्द है, इसका अचरज हो गया तद्भव, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट देखिए ये आपका मुहावरा है, बोला जिसकी लाठी उसकी भैंस, लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। मतलब शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, ऑप्शन बी सही है। मतलब ताकतवर लोगों का ही फैसला सही होता है, जो कहेगा वही होगा, चाहे वो गलत हो तब भी। नेक्स्ट इसमें बोला है पूर्ण विराम का चिन्ह आपको बताना है। पूर्ण विराम इस तरह का होता है, सिर्फ एक लाइन होता है पाई के रूप में सीधा, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे डॉट आएगा ऑप्शन बी में, ठीक है। ये आपका फुल स्टॉप का चिन्ह है, प्रश्नवाचक का चिन्ह है, एक्सक्लामेशन मार्क का चिन्ह है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखिए बोला है दूध का धुला होना मुहावरा का अर्थ बताना है। जिसका सही अर्थ है आपका निर्दोष होना, ऑप्शन ए सही है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखिए बोला अव्यय बताना है। अव्यय पहले आप समझिए कि होता क्या है। अव्यय उस शब्द को कहते हैं जिस पर जो है कारक, लिंग, वचन, इस सब का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे, अव्यय कहेंगे। जैसे और हो गया, क्यों हो गया, ठीक है। इस तरह का बहुत सारा वर्ड है, क्या हो गया, क्यों हो गया, और हो गया, किंतु हो गया, परंतु हो गया, ठीक है। ये सब वर्ड अव्यय वर्ड है जिस पर कि कारक, लिंग, वचन इस सब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके आगे कोई स्त्रीलिंग शब्द हो चाहे पुल्लिंग शब्द हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और हमेशा और ही लिखाएगा। तो ऐसा शब्द जो है वो क्या कहलाएगा, अव्यय कहलाएगा, ठीक है।
तो सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, ये आपका गद्यांश है। गद्यांश आप पढ़ कर समझ लें, आसान गद्यांश होता है, आप भी पढ़ के समझ सकते हैं। इसको हम स्किप आउट करते हैं। अगर आप चाहते हैं इसको बनाना तो स्क्रीनशॉट लेके आप गद्यांश को एक बार पढ़ के समझ लें। हम आपको जो है इसका आंसर बता देते हैं सबका। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, खेलों का गिरता स्तर। नेक्स्ट 37 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान। नेक्स्ट 38 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपसी गुटबंदी होने से। नेक्स्ट 39 में आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी, खेल। 40 नंबर सवाल में होगा ऑप्शन डी, खेलों को राष्ट्र सम्मान। ये हमारा 40 सवाल समाप्त हो गया। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, जिसमें कि हम देखेंगे जीके और करंट अफेयर है। तो इस सवालों को हम जानेंगे। देखिए, इसमें जो है 41 नंबर सवाल में बोला है कौन सा कथन गलत है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन सी गलत है, शीशा और पारा उष्मा का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। ये गलत बात है, कुचालक होता है। इसमें आप उष्मा डालेंगे, मतलब एक तरफ गर्म करेंगे तो दूसरा तरफ गर्म नहीं होगा। ठीक है, सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपका बोला गया है कि जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल का रिएक्शन होता है, तो जिंक सल्फेट और क्या बनता है। जिंक का क्या होता है रासायनिक सूत्र Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होता है H2SO4। जब ये रिएक्ट करता है तो क्या बनता है ZnSO4 प्लस H2 बनता है, तो हाइड्रोजन निकलेगा। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला है आपका, बोला कौन सी बीमारी प्रदूषित पानी पीने के कारण नहीं होता है। ठीक है, तो रेबीज कुत्ता का काटने से होता है, तो ऑप्शन डी सही है। बाकी सभी गंदे पानी पीने से हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला है कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है। तो कामाख्या मंदिर आपका असम में स्थित है, तो असम में गुवाहाटी है, तो गुवाहाटी जवाब दे देंगे। नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला है पश्चिम बंगाल में बुक्सा बाग संरक्षित क्षेत्र को वर्तमान में चल रहे खालिस्तान से खतरा है। तो डोलोमाइट का खनन होने से खतरा हो रहा है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट इसमें बोला गया आपका निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणाएं बताती हैं कि सतत विकास को प्रगति की धारणाओं के लिए एक समग्र दृष्टिकोण रखना चाहिए और कल्याण के गैर आर्थिक पहलुओं को समान महत्व देना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सकल राष्ट्रीय खुशहाली, जो कि ऑप्शन बी है। यही सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट वैसे इस सवाल से एक महत्वपूर्ण सवाल बनता है, आपको हम बता देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस 2023 का थीम क्या रखा गया था। तो आपको बताना है बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड। ठीक है, बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, ठीक है, बी काइंड, दयालु होने वाला काइंड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला है आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है। तो देखिए, 2023 में बोला है तो इसका स्थान 130 है। अगर 2022 में पूछ ले या 2021 में, तो भारत का स्थान जो है आपका 132वां था। ठीक है, 2021 या 2022 कोई भी पूछ ले तो दोनों साल इसका स्थान 132 था। 2023 पूछे तो आपको बताना 130। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला है 1855 में कलकत्ता में पहली जूट मिल कहाँ लगाए गए थे। रिसरा में लगाई गई थी, ऑप्शन ए सही है। इसमें बोला है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक 1817 में स्कॉटिश अर्थशास्त्री जेम्स मिल द्वारा लिखी गई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट इसमें बोला है भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, इस तरह का सवाल आता है, कभी तीसरा पूछ लिया जाएगा, कभी चौथा पूछ लिया जाता है। तो आपको हम 5 राष्ट्रपति बता देते हैं जिसका कि क्रम से है। ठीक है, पहला है आपका राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, RP राजेंद्र प्रसाद। दूसरा है आपका
राधा कृष्णन, ठीक है, RK राधा कृष्णन। तीसरा है आपका जाकिर हुसैन, ठीक है, JH, ठीक है, जाकिर हुसैन। चौथा है आपका VV गिरी, VV गिरी। पाँचवा है अली अहमद, ठीक है। ये आपका 5 क्रम है राष्ट्रपति का, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है चौथा, तो आपको क्या बताना है? VV गिरी। तो VV गिरी आपका यहाँ पे ऑप्शन सी में है। VV का अर्थ होता है वराहगिर वेंकट गिरी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब इससे जुड़ी और भी कुछ सवाल जान लेते हैं। वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं उनकी संख्या कितनी है? 15वां है, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू जो है आपका कितने नंबर की राष्ट्रपति है? 15वां है। और ये आपकी जो है दूसरी महिला है, राष्ट्रपति है, ठीक है। इससे पहले जो पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी भारत के, वो कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी, ठीक है। तो अभी याद रखिएगा, अभी वाला क्रम जो है 15वां है। नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला है आपका स्नोफेड नदी कौन सा है, मतलब बर्फ़ से पोषित होने वाले। तो आपका यमुना नदी है, ठीक है। मतलब कि इसमें जो है बर्फ़ वाला पानी आते रहता है, ठीक है। और यमुना का उद्गम स्थल अगर पूछा जाए तो क्या बताएंगे? यमुनोत्री। क्या बताएंगे? यमुनोत्री। यमुनोत्री से 2 तरह की नदियाँ निकलती हैं। एक तो आपका यमुना नदी निकलता है, दूसरा आपका टोंस नदी निकलता है, ठीक है। और यमुना नदी जो है आपका गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो गया आपका यमुना। बर्फ़ से पोषित होने वाली नदी कौन सी है? यमुना। नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला गया आपका भारत के संविधान में कौन सा भाग नागरिकों के कर्तव्यों से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका भाग 4 का ये। यहाँ देखिए, कर्तव्य बोला है, ठीक है। एक होता है आपका अधिकार, वो भी हम बताएंगे वो संविधान के किस भाग में। पहले जान लीजिए कि कर्तव्य जो है संविधान के भाग 4 का ए में उल्लेख किया गया है, ठीक है। यह जो कर्तव्य है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। अगर पूछे वर्तमान में कुल कितना मौलिक कर्तव्य है, तो कुल आपको बताना है 11। और जो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया संविधान में, वो आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। तो वर्तमान में कुल हो गया आपका 11 मूल कर्तव्य। 11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, 2002 में जोड़ा गया, ठीक है। आप ये चीज़ समझ गए। अब चलते हैं मूल अधिकार के बारे में, ठीक है। मूल अधिकार, मूल अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में, मतलब अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद अगर पूछे तो 12 से 35, भाग पूछे तो भाग 3 में जोड़ा गया है। ये आपका मूल अधिकार है। मूल अधिकार संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में चर्चित है और इसका भाग 3 में है, ठीक है। समझ गए ये चीज़। नेक्स्ट इसमें बोला गया आपका 13 ताली नृत्य जो है किस राज्य का है? तो राजस्थान का है। आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट इसमें बोला गया है मास्टर दा के नाम से किस क्रांति को पुकारा जाता था? तो इसका सही उत्तर है सूर्यसेन। ये चटगांव जो कांड हुआ था, बंगाल का बंदरगाह है, तो वहाँ ये क्रांतिकारी के रूप में संलिप्त थे, ठीक है। तो चटगांव शस्त्राकांड जो हुआ था, उस शस्त्रागार के कांड में, मतलब शस्त्र ये मतलब हथियार के कांड में जो है इसकी संलिप्तता थी, जिसके कारण इसको जो है 1930 में सज़ा भी मिली थी, ठीक है। तो मास्टर दा के नाम से आप समझ गए कि सूरसेन को बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला गया है आपका फरवरी 2023 में नीति आयोग के नए CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका VVR सुब्रह्मण्यम। तो ऑप्शन सी सही है। 2023 में नीति आयोग का नया CEO बना है VVR सुब्रह्मण्यम। नेक्स्ट इसमें बोला है 2023 में, फरवरी 2023 में यूनेस्को शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है आपका एंजल मर्केल, जो कि ऑप्शन सी में है। और एंजल मर्केल जो है आपका जर्मनी का चांसलर थे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बोला गया आपका फरवरी 2023 में विजिट इंडिया ईयर 2023 पहल की शुरुआत किसने की?
तो इसका सही उत्तर है आपका जी किशन रेड्डी, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, इसमें बोला है कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग के गठन से संबंधित है। तो वित्त आयोग से संबंधित जो है अनुच्छेद है 280 है, जो कि ऑप्शन बी में है। ठीक है, ये आपका जो है केंद्र का वित्त आयोग है। एक होता है राज्य वित्त आयोग, ठीक है, अगर उसका पूछ ले संविधान के किस अनुच्छेद में है तब आपको बताना है 243। अगर पूछ ले राज्य वित्त आयोग का गठन किस संविधान के किस अनुच्छेद में है तब आपको क्या बताना है 243 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला है न्यायालय के संदर्भ में एक्विट आपको हम अंग्रेजी में भी बताए थे सेट में, ACQUIT, एक्विट का अर्थ क्या होता है, दोष मुक्त करना। ठीक है, तो उसी से बना है एक्विटल। जब आखिरी लेटर कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले कोई वोवेल हो तो वो आपका लेटर व्यंजन जो है डबल हो जाता है, तो यहाँ डबल टी हो गया है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा अब तो आप भी बता सकते हैं। एक्विटल का अर्थ क्या होगा, दोष मुक्त कर देना, तो ये मतलब निर्दोष घोषित करना, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला है बेल शब्द का अर्थ बताना है। तो बेल शब्द का अर्थ है जमानत। ठीक है, इसमें होता है कि जैसे पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो न्यायालय में यदि जज चाहे तो उसको बेल दे सकता है जब तक कि उसकी जो है सज़ा के लिए पुष्टि ना हो जाए सारा प्रमाण पत्र कि इसी ने अपराध किया है, तब तक वो बाहर घूम सकता है, लेकिन उसके लिए कोई गारंटर होना चाहिए। ठीक है, तो उसको कुछ दिन के लिए रिहा कर देता है कि जब तक जो है आपका, और उसमें यह भी शर्त होता है कि आपको जिस समय बुलाया जाएगा आपको वहाँ हाजिर भी होना है। तो इस अनुसार से सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अब देखिए ये आपका मैथ का सवाल है। ठीक है, तो इसको हम स्किप आउट कर देते हैं, मैथ और रीजनिंग अगले वीडियो में बता देंगे, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब चलते हैं कंप्यूटर की ओर। देखिए, इसमें बोला गया कंप्यूटर सेक्शन का पहला सवाल है कि ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन क्या है। देखिए, ऑडियो फाइल में WMA होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है आपका विंडोज मीडिया ऑडियो। तो ए से क्या हो गया, ऑडियो, सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन ए। ठीक है, V माने वीडियो, ये भी आपका वीडियो, MP4 ये भी वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला है कौन सा घटक, ये एक URL दे दिया गया है, वेब पेज है, किसकी पहचान करता है। देखिए, URL जब आप गूगल में कुछ भी लिखते हैं तो ऊपर आप सर्च बॉक्स में देखते होंगे, उसमें बहुत सारा चीज़ लिखा होता है HTTP करके या www डॉट करके, तो उसी को हम URL कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए ये जो डॉट के बाद वाला जो लेटर होता है उसको डोमेन नेम कहते हैं। आपको हम पिछले क्लास में भी बताया था, अगर आप रेगुलर देखते होंगे तो ये सब सवाल आप आसानी से कर पाएंगे, नहीं तो दिक्कत होगा। तो देखिए, ये जो डोमेन नेम होता है ये आपका बताता है कि किस तरह का साइट है। जैसे .com लिखा है तो यहाँ हो गया आपका कमर्शियल साइट है। PHP लिखा है तो इसका मतलब है कि आप कुछ लॉगिन कर रहे हैं। जैसे मान लिया आप फ्लिपकार्ट ओपन करते हैं कुछ काम करने के लिए, तो उसमें आपका डायरेक्ट एंट्री नहीं होता है, तो पहले आप लॉगिन करते हैं, चाहे जीमेल से चाहे आप मोबाइल नंबर से, मतलब एक सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए बनाया जाता है। तो ये सभी आपका डोमेन नेम है। डॉट करके जो भी लेटर आएगा, जैसे .com हो गया तो ये कमर्शियल हो गया, .edu जैसे आएगा तो एजुकेशन हो जाएगा। आप सरकारी संस्थान का भी साइट देखते होंगे तो उसमें लिखा होता है .gov, मतलब गवर्नमेंट साइट हो गया। ठीक है, इसी तरह के से डॉट करके EDU GOV .in माने इंडिया, इस सब तरह का लिखा है तो वो आपका डोमेन नेम कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर बोला वेब पेज का पहचान कौन करता है, सही उत्तर हो जाएगा लॉगिन PHP। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला है वीडियो ग्राफिक्स एरे, रंगीन ग्राफिक्स प्रदर्शित करने की एक प्रणाली है, यह किसके द्वारा विकसित की गई थी। पहले देखिए आप TV देखे होंगे तो कलर और आपका रंगीन आया था, तो वही रंगीन की बात कर रहा है, VGA रंगीन ग्राफिक्स का, तो IBM ने इसको बनाया था, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला है खाली स्थान का अर्थ उन अवांछित वाणिज्यिक ईमेल से है जिनकी इंटरनेट पे बाढ़ रहती है। इंटरनेट बाढ़ का मतलब है कि बाढ़ मतलब बहुत सारा मैसेज आते रहता है। ठीक है, तो आप देखे होंगे ईमेल में कि स्पैम में जो है बहुत सारा मैसेज आता है, वो आप चाहते भी नहीं है लेकिन फालतू का मैसेज आते रहता है। तो अवांछित मतलब होता है फालतू इनमें बेकार का, तो ये सभी जो है स्पैम में होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। यहाँ पर हम तीनों के बारे में समझ लेते हैं कि ट्रोजन हॉर्स क्या है, स्पाईवेयर क्या है, मॉलवेयर क्या है।
ठीक है, इसके बारे में भी हम कई बार बताए हैं कंप्यूटर सेक्शन के सवाल में, लेकिन यहाँ भी आप जान लीजिए कि ट्रोजन हॉर्स क्या है। देखिए ट्रोजन हॉर्स क्या है कि आप जैसे कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं मोबाइल में, ट्रोजन हॉर्स भी क्या है उसी के साथ डाउनलोड हो जाता है और आपके सिस्टम के साथ कार्य करता है। साथ ही साथ इसका काम क्या है कि आपके डाटा का क्षति पहुंचाना होता है कि आपके जैसे मोबाइल में चाहे सिस्टम में, सिस्टम कहने का मतलब है कि कंप्यूटर या लैपटॉप, ठीक है, आपके सिस्टम में ये सब क्या करेगा, आपके डाटा को लीक करेगा। तो ट्रोजन हॉर्स बड़ा ख़तरनाक एक वायरस है, ठीक है, तो इससे बड़ा सावधानी रहना पड़ता है। अब देखिए स्पाईवेयर क्या है, अब मॉलवेयर क्या है। मॉलवेयर जो है आपका एक कंप्यूटर वायरस है, ठीक है, कंप्यूटर वायरस है मॉलवेयर। स्पाईवेयर क्या है, ये आपका जो है जासूसी करने वाला एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये कोई व्यक्ति चाहे आप मान लिया किसी को आप ठीक कराने देते हैं जैसे मोबाइल या कुछ भी, तो स्पाईवेयर नाम का कोई एप्लीकेशन आपके सिस्टम में इंस्टॉल कर देगा चाहे मोबाइल में डाउनलोड कर देगा, तो ये आपके मोबाइल में दिखेगा नहीं, ठीक है, ये बैकग्राउंड में चलते रहेगा और आपके मोबाइल का जो भी डाटा है या जो भी एक्टिविटी है वो थर्ड पर्सन को भेजते रहेगा सिग्नल के माध्यम से कि आप क्या क्या कर रहे हैं। वो क्या होता है, स्पाईवेयर होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब मोबाइल में किसी भी तरह का लिंक वगैरह आता है तो आप उस लिंक को टच ना करें। अगर ना जानते हैं उसके बारे में तो उससे आप सावधान रहें, ठीक है। वो क्या करेगा, एक तरह का स्पाईवेयर है, कुछ भी अवांछित एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा और आपका हर एक्टिविटी जो स्पाईवेयर भेजा है उसको ये आपका मोबाइल का सारा डिटेल भेजते रहेगा, ठीक है। आपका पिन जान जाएगा, बहुत तरह का आपका एक्टिविटी जानेगा। तो आप समझ गए कि स्पाईवेयर क्या है। इन सभी चीज़ों से बचे कैसे, इसका भी हम आपको उपाय बता देते हैं। आप टाइम टू टाइम देखते होंगे सिस्टम में आपका एक अपडेट आते रहता है, तो अपडेट जब आता है तो आप ज़रूर अपडेट करिए। उससे क्या होता है, इन सभी चीज़ों का जो है जानकारी रिड्यूस कर देता है, मतलब हटा देता है, ठीक है, तो आप उससे बच सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें बोला है इनपुट डिवाइस नहीं है, तो माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, ठीक है, ये सब क्या है आपका इनपुट डिवाइस है। यहाँ बोला इनपुट डिवाइस नहीं है, तो प्रिंटर आपका क्या हो गया, इनपुट डिवाइस नहीं है, अर्थात ये आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया कंप्यूटर यूटिलिटी प्रोग्राम क्या है, ठीक है। तो यूटिलिटी पहले आप समझिए है क्या, आप इससे ही समझ जाएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। यूटिलिटी अंग्रेजी वर्ड है, यूटिलिटी का अर्थ होता है प्रयोग, ठीक है, मतलब जो आपके काम को आसान बनाता है या आपके काम के प्रयोग में आता है, ठीक है। जैसे पैकेज सॉफ्टवेयर, ये पैकेज सॉफ्टवेयर क्या है कि जैसे आप विंडोज़ डाउनलोड करते हैं या माइक्रोसॉफ्ट डाउनलोड करते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट क्या है, विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसकी बात नहीं करेंगे, सॉफ्टवेयर की बात करेंगे। पैकेज सॉफ्टवेयर, पैकेज सॉफ्टवेयर में क्या होता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का आप पैकेज लेते हैं तो उसमें आपका देखिए MS वर्ड आ जाता है, MS एक्सेल आ जाता है, पावर पॉइंट आ जाता है, ये सब तमाम तरह के उसमें पैकेट होता है। तो वो क्या करता है, MS वर्ड में आप डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, एक्सेल में आप सैलरी वगैरह बना सकते हैं, तो ये आपके सारे कामों में क्या आता है, प्रयोग में आता है और ये आपके काम को आसान बना देता है। तो इसी को हम कहते हैं क्या, यूटिलिटी प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, पैकेज सॉफ्टवेयर, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें देखिए बोला है एक सामान्य शब्द है जो इंटरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब के सभी विधिक एवं नियामक पहलुओं को संदर्भित करता है। तो यहाँ देखिए विधिक, विधिक माने विधि, कानून व्यवस्था, नियम, ठीक है, ये सब साइबर लॉ के अंतर्गत आता है। साइबर क्राइम आप जानते होंगे, अगर किसी भी तरह का छेड़छाड़ करते हैं तो साइबर क्राइम कहलाता है, और उससे जो संबंधित नियम है साइबर से संबंधित, नेट वगैरह से संबंधित, वो सब क्या कहलाता है, साइबर लॉ कहलाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, देखिए इसमें बोला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में जब हम कंट्रोल+E कीबोर्ड शॉर्टकट दबाते हैं तो क्या होता है। पहले इसके बारे में आप समझ लीजिए, उसके बाद आप ऑप्शन जान पाएंगे। देखिए कंट्रोल, आप MS वर्ड में आप देखे होंगे 4 तरह का काम करते हैं। एक कंट्रोल+E, पहले इसका हम अर्थ समझाते हैं, ई क्या है। आप कंट्रोल+J करते होंगे, तो कंट्रोल+J मतलब जस्टिफाई, ठीक है। कंट्रोल+R, कंट्रोल+L, एल माने क्या होगा, लेफ़्ट अलाइनमेंट। कंट्रोल+R राइट अलाइनमेंट। कंट्रोल+E सेंटर अलाइनमेंट, अर्थात बीच में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जस्टिफाई में कुछ जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक लिखे, ठीक है, तो ये जो हम जहाँ तक ये लाइन दिखा रहे हैं आपको दिख रहा होगा, जहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं और जहाँ से अंत कर रहे हैं। देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, जब हम कोई भी
लेटर लिखेंगे, चाहे कुछ भी वर्ड लिखेंगे, तो ये दोनों एक समान ही लिखाएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। और ठीक है, ये ई में होगा, मतलब जस्टिफाई दोनों तरफ इक्वल हो जाता है, ठीक है, मतलब बीच में आ जाता है, उसी को कहेंगे केंद्र संरेखित। हिंदी में थोड़ा नाम उटपटांग लगता है, लेकिन जब इसका इंग्लिश वर्जन रहेगा तो आप समझ जाएंगे, उसमें जस्टिफाई डायरेक्ट लिखा रहेगा, तो वहाँ से आप समझ जाएंगे। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। कंट्रोल प्लस आर से क्या होगा, राइट अलाइनमेंट, कि इस तरफ वाला वर्ड जो है राइट तरफ, मतलब दाहिने साइड जो है सब एक सीध में रहेगा। इसी तरह से कंट्रोल प्लस आर अगर बोलते हैं तो लेफ्ट अलाइनमेंट में क्या है, सब एक सीध में रहेगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। वैसे आपको दिक्कत होता है तो हम आपके लिए कंप्यूटर का भी सवाल लेकर आएंगे, जिसमें कि आपको हर चैप्टर के माध्यम से समझा देंगे, ठीक है। थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि बहुत सारा वक्त इसमें बीत जाता है तैयार करने में और क्वेश्चन टाइप करने में, लेकिन फिर भी आपके लिए हम इतना काम करेंगे। तो आप चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब ध्यान में रखकर आपको करना है। कम से कम 10,000 सब्सक्राइबर पुराना है, ठीक है, अभी 2,000 ही हुआ है, तो इन बातों पे ध्यान दें। चलते हैं आगे की ओर। देखिए इसमें बोला है, क्या बोला, किसी वेबसाइट का परिचयात्मक पृष्ठ जो सामान्यतः साइट की सामग्री एक तालिका के रूप में दर्शाता है। सीधा यहाँ समझिए, सामग्री जो भी डाटा है एक तालिका के रूप में दर्शाता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, होम पेज कहते हैं। होम पेज में क्या है ना कि अंदर का जो भी बातें हैं वो चीज़ें सारे आगे में थोड़ा थोड़ा करके डिटेल बता दिया जाता है। जैसे मान लीजिए एक बुक लेते हैं, तो बुक के आगे आप प्रीफेस देखते होंगे, प्रस्तावना आगे का चैप्टर का, तो उसमें सारा चीज़ दिया रहता है कि इस बुक में क्या क्या अंदर में है। जैसे ऊपर से देख लेते हैं समय काम है, चैप्टर वाइज क्या क्या है, इस तरह से लाभ हानि क्या क्या है, तो वो क्या हो गया होम पेज, मतलब मेन पेज जो ऊपर वाला है, तो उसी से सारा डिटेल पता चलता है। तो ये भी लैपटॉप में भी यही चीज़ है, होम पेज बोला जाता है, ठीक है। रिबन पेज, टूल पेज, डेस्क पेज, ये सब भी आगे का हम क्लास जब बताएंगे ये सब भी समझा देंगे। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या बोला है, 2019 के पैकेज का हिस्सा नहीं है। देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का देखे होंगे तो उसमें एमएस वर्ड आता है, नोट पैड आता है, वन नोट आता है, आउटलुक होता है, एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है, ये सभी इसका पैकेज में इनबिल्ट होता है, ठीक है। लेकिन की नोट होता ही नहीं है, ये फालतू का है। तो यहाँ बोला भी है ऑप्शन की कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ बोला एम एस वर्ड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें क्या होता है। देखिए इसमें पहले आप समझिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसके बाद आप देखिएगा आंसर भी आप कर लेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कि जैसे देखिए यहाँ पे मान लें हम लोग मान लेते हैं, मतलब यहाँ पे आदमी है और ये क्या है, कंप्यूटर है, ठीक है। कंप्यूटर अपने मन से कोई भी काम नहीं करता, आपको पता है। आदमी क्या करता है, इसमें कुछ ना कुछ डालता है अपने इच्छा अनुसार कि हम ये चीज़ डाल रहे हैं, इसी के अनुसार से हमें कोई आउटपुट दो। जैसे मान लीजिए एक मैथ का सवाल इसके अंदर हम डालें, ठीक है, और हम चाहते हैं कि ये मैथ का सवाल बना के हमें बताए, ठीक है। अब कंप्यूटर में जो है डाल तो दिए, सही है, लेकिन कंप्यूटर में अब जो है वो जो सवाल को हल करेगा तो वो कौन करेगा, तो उसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। वो आपने जो इनपुट डाला है उसको उसी के संबंधित आउटपुट निकालेगा, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में एम एस डोस होता है, विंडोज़ होता है, विंडोज़ का भी कई वर्जन आया है, 11, 2008 इस तरह से। तो ये सभी क्या है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि जो कहे हैं वो काम करके बताओ। तो आपको पता होना चाहिए जो काम कहा जाता है ये बताया जाता है, तो कहने वाला क्या होता है, कमांड देता है, मतलब कमांड में आज्ञा दे रहा है कि वो करो। अब चलते हैं ऑप्शन की ओर, ठीक है। देखिए यहाँ पे कमांड, कमांड माने उसको आदेश दे रहा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या आ रहा है कि जो इनपुट आया था उसको अब आदेश देगा कि जैसा सवाल था वैसा जवाब बना के दो, तो कमांड होगा कि आदेश दिया, तो कमांड लाइन इंटरफेस को कहेंगे। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखिए बोला है एम एस डॉस के बारे में, ठीक, कौन सा कथन सही है। तो अभी जस्ट ऊपर पढ़े ही थे, कमांड लाइन बताता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट इसमें बोला कौन सा एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। देखिए प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर क्या करता है कि जैसे आप कुछ भी, जैसे एम एक्स प्लेयर या ऑडियो किसी भी तरह का आप कोई भी सॉफ्टवेयर है, ये सब को बनाने में मदद करता है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो इसको क्या, तो ये जो आपका लिखा है विजुअल बेसिक, मतलब बेसिक जो है आपका प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसमें आपका दो तरह का आता है, हाई लेवल लैंग्वेज, एक
बेसिक लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट, यहाँ पे बोला है कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। यहाँ पे क्या बोला, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। देखिए विंडोज़ अभी बताए थे, विंडोज़ है, यूनिक्स भी है, MS डॉस भी अभी बताए थे। ये सब क्या है, MS डॉस क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS ऑफिस क्या अभी बता रहे थे, एक पैकेज है जो आपका एक काम बनाता है। तो ये क्या है, MS ऑफिस एक पैकेज है। तो आपका ऑप्शन बी हो गया सही, यहाँ नहीं पूछा था। ठीक है, इसमें देखिए क्या बोला है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया। टिम बर्नर्स-ली ने किया, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया है। ठीक है, तो ये हमारा जो है आपका 100 सवाल पूरा हो चुका है, जिसमें कि आपका मैथ और रीजनिंग बच गया। ठीक है, तो मैथ और रीजनिंग के लिए स्पेशल वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से उन वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, अब आपके पास आएंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप आनंद रहें, खुश रहें, और जो पिछली क्लास का वीडियो नहीं देखें उसे रेगुलर देखें, क्योंकि हाई कोर्ट का एग्ज़ाम होने वाला है। इसके कुछ दिन बाद ही क्लर्क का भी एग्ज़ाम होगा, तो आप ज़रूर रेगुलर सेट मारते रहिए। अब आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।